संजीव शर्मा जी, एडवोकेट ठाकुर सर, ये भी इन्होंने कमेटी की तरफ से स्वागत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये हिंदू जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज देश के हर कोने कोने पर से यही आवाज उठ रही है, और उठे भी क्यों ना। आज अयोध्या में भगवान श्री राम जी मंदिर में भगवान श्री राम जी का जो एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। हम सब भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं जो अलग अलग एरिया में जोश है, जो एक तरह से उत्साह है। आइए हम बात करते हैं भगवान राम जी के भक्त, जिनके मन में हमेशा भगवान राम जी के प्रति श्रद्धा बनी होती है। मेरे साथ बैठे हैं श्रीमान सुनील दत्त जी। सुनील जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। तो आप ये बताइए कि आपको आज कैसा माहौल नजर आया? देखिए, आज का माहौल तो हर तरफ जहाँ भी देखो राममय ही दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको मिलने के लिए आया रास्ते में, तो जो आपका मणिमाजरा वाला अंडरब्रिज से निकल करके सामने तालाब बाग की तरफ जो बाग बना हुआ है शांति नगर के पार्किंग के सामने, तो रास्ते में एक दो जगह जन समूह इकट्ठा होकर के ध्वज लेकर के राम नाम का जाप करते हुए इस तरफ को आ रहा है। वहाँ आपको मिले, आपके साथ मिलना हुआ। फिर बाजार में आते हुए देखा कि सामने लोग जो अपनी दुकानों के सामने रंगोली बना रहे हैं, कुछ लोग अपनी मिठाई बांट रहे हैं इस पूरे उत्साह में। मतलब मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, हर तरफ भगवान श्री राम जी का नाम लिया जा रहा है, बिल्कुल उनको याद किया जा रहा है। हर तरफ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, और उत्साह है, भगवा लहरा रहा है, भगवा लहरा रहा है, उत्साह है लोगों में, जोश भरा हुआ है। बात है, भगवान श्री राम जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर मानते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भगवान श्री राम जी माता सीता जी के प्रति अपने श्रद्धा के भाव जो व्यक्त करते हुए हर बच्चे में, हर जो एक तरह से हर बालक में, हर बालिका में आप क्या दिखना चाहेंगे, वो एक प्रस्तुति के तौर पर तो देखिए, इसमें एक तो मुझे ध्यान में आता है कि जब हम गीत गाते थे, शाखा से जुड़ा हुआ हूँ, संघ से जुड़ा हूँ, तो संघ में गीत गाते थे। उसके पूरा गीत तो नहीं, उसके कुछ बोल ध्यान में है कि हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो ठीक है, ये गुण अगर भगवान श्री राम जी के गुण हर बच्चे में आ जाए तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल अच्छी बात है। रामचंद्र जी में जो गुण थे वो एक आदर्श थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम जो मर्यादा हो सकती है वो उन्होंने ना सिर्फ सिखाई बल्कि दिखाई। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन आप सबसे पहले देखिए, अभी देखिए सेक्टर 17 प्लाजा में भारत विकास परिषद ने एक दिन पहले जो कार्यक्रम किया, एक शाम प्रभु श्री राम के नाम, कैसे जो एक तरह से सारा माहौल राममय है, कैसे खुशी से झूम रहे हैं, आप देखिए। तो ये तो है जी बात, हर तरफ खुशियों का माहौल, खुशी का माहौल है। तो आप ये बताइए कि इसके अलावा
आप बाकी एरिया में भी तो गए हैं ना, कहीं कहीं पता लगा सब- कि एक जगह पता लगा कि ये इसमें 12 फुट का बड़ा दीपक भी जो है प्रज्वलित किया गया। हाँ जी, 12 फुट का जो दीपक है वो जलाया हुआ है और बहुत से कार्यक्रम भी हो रहे हैं। लगभग हर एक मंदिर में अपने अपने ढंग से मंदिरों की सजावट की गई है। जो मेरे घर के बिल्कुल पास है सेक्टर 38 का सनातन धर्म मंदिर, वहाँ पर उन्होंने 5 दिन की राम कथा का आयोजन किया। 5 दिन की राम कथा का आयोजन किया है। जो अपना सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 37 है, वहाँ भी कार्यक्रम चल रहे हैं, लंगर चल रहा है। सेक्टर 37 की आपने बात कही, बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा की तरफ से वहाँ भी तो कार्यक्रम हुआ। वहाँ भी कार्यक्रम हुआ, आज यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद फिर उन्होंने जो पूरा कार्यक्रम था वो लिव टेलीकास्ट अपने जो उनका हॉल बना हुआ है उसमें दिखाया, पूरे लाइव दिखाया। अयोध्या से सीधा प्रसारण है उसको जो एक तरह से बार काउंसिल सेक्टर 37 में दिखाया गया, हॉल में दिखाया गया। और उसके बाद उन्होंने बाहर लंगर भी लगाया। और मैं भी गया था ओमेक्स सिटी में, ओमेक्स सिटी पॉकेट नंबर 4 में शिव शक्ति मंदिर है, वहां भी लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था। मेरे दोस्त हैं एडवोकेट संजीव शर्मा जी, संजीव शर्मा जी, और वहां के जो मंदिर के प्रेसिडेंट हैं बीके ठाकुर जी, और पूरी प्रबंधन समिति की तरफ से बड़ा शानदार प्रोग्राम हुआ। वहां विनीत जोशी जी भी आए थे और भी विधासी परिषद विजय जी भी पहुंचे हुए थे। ठीक है। और वहां लाइव टेलीकास्ट वहां भी दिखाया जा रहा था। लाइव टेलीकास्ट जो है ये तो लगभग सभी मंदिरों ने दिखाया है। उस जगह पर लोगों ने मंदिर, जहाँ मंदिर नहीं बने हुए या मंदिर दूर हैं कहीं, तो मार्केट में कई लोगों ने अपने अपने टेंट लगा करके वहाँ बड़ी स्क्रीन लगा करके वो भी दिखाया। जैसे किरण सिनेमा के सामने खादी भवन है, वहाँ पर भी उन्होंने दिखाया। अभी और भी कई जगह पे दिखाया। जो इनका कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है पंजाब का, वहाँ पर भी कर्मचारियों ने लड्डू बांट करके, मिठाई बांट करके इस बात की खुशी मनाई। वैसे होना भी जरूरी ये जरूरी है। 496 वर्ष के बाद, इतने वर्षों के संघर्ष के बाद आज हम वापस अपने रामलला जी को उनके घर पे, उनके स्थान पर स्थापित कर रहे हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और ये हम हिंदुओं के लिए, हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। अच्छी बात है, लेकिन महज हिंदू क्या, हर भारतवासी के लिए ये गर्व का विषय। बिल्कुल भारतवासियों के लिए है। और लेकिन एक बात और भी इसमें ध्यान में रखने की है कि हिंदू जो है वो धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु होता है। हिंदू धर्म में हर प्रकार के लोग, मतलब हम अगर ये माने कि साक्षात जो जीवित व्यक्ति है उसको भगवान का रूप लेकर के रूप में मानने वालों से लेकर के उन लोग, उस प्रकार के सभी लोग एकत्र होते हैं, आते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है, जो ये कहते हैं कि भगवान होता ही नहीं है। सब प्रकार के लोग हिंदुओं में आते हैं। और भारतवर्ष हिंदू बहुल देश होने के कारण यहाँ पर सभी धर्मों के जितने भी दुनिया में धर्म चल रहे हैं। हम अपनी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप देखिए शिव शक्ति मंदिर ट्रस्ट ओमेक्स सिटी में जो वहां के अध्यक्ष बीके ठाकुर जी और विनीत जोशी जी और उपाध्यक्ष जी ने, प्रबंधन समिति ने क्या कहा है। जी नमस्कार। जय श्री राम। दुनिया के आप सबसे लोकप्रिय राजनेता, राम जी के जीवन काल में भगवान ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, रावण या लंका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यहाँ मंदिर के निर्माण के लिए भी सबका माननीय सरसंघ चालक
प्रभु राम की कृपा श्रद्धेय से डॉक्टर 20 तारीख को रामलला मोहन भागवत जी ध्यान दें। जय श्री राम। सारी संगत से अनुरोध है कि भंडारा लेने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण जरूर सुने। पूरे ओबेक्सवासी जो है कृपया थोड़ा टाइम निकाल कर और सभी लोग पंडाल की तरफ आए और नरेंद्र मोदी जी का भाषण, प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण जरूर सुने। प्राण प्रतिष्ठा का आप सभी से अनुरोध है हुआ प्रधानमंत्री कि आप सभी लोग यहाँ पंडाल के अंदर आए और माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण जरूर सुने। और जय श्री राम। पूरे ओबेक्सवासी क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष और पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, के आने वाले वक्त में यहाँ भव्य मंदिर जो है वो बनकर तैयार होगा। महासचिव सारे प्रयासरत हैं। सम्मानित श्री चंपत राय जी, उनका भी आश्वासन है कि बड़ी जल्दी यहाँ जो है वो देश के कोने कोने से यहाँ पर पधारे हम उनसे सहयोग करेंगे। पूज्य संतजन, भगवान अपने अपने क्षेत्र के अपने जीवन काल में नेतृत्व देने वाले सभी उपस्थित समाज के महानुभाव, हर वर्ग का साथ लिया था और बहुत अच्छे रामोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर कामयाब कदम उठाए। इसी तरह से आदरणीय यहाँ प्रधानमंत्री मंडल जी का ट्रस्ट समिति के वाइस प्रेसिडेंट श्री मैं आप चैन सब सिंह की ओर कुमार से जी ने जो कहा है, उम्मीद है कि जल्दी ही हृदय सबके से सहयोग स्वागत से करता हूं, ये अभिनंदन भव्य करता मंदिर हूं। भी, इसका भी निर्माण होगा। ओमेक्स जोशी जी नमस्कार। आप जागरूकता न्यूज़ के माध्यम से प्रभु राम प्रेमियों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। आज हम ओमेक्स के पॉकेट 4 में आए हैं, शिव शक्ति मंदिर ट्रस्ट के कार्यक्रम में आए हैं। पंजाब के अंदर, न्यू चंडीगढ़ के अंदर एक इतना भव्य आयोजन देखकर 496 वर्षों बाद प्रभु राम आज अयोध्या में विराजे हैं, बाल रूप में विराजे हैं। उस स्थान पर विराजे जहाँ ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म हुआ था। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था की बात है कि उनका जन्म हुआ था। और आज उसी उपलक्ष्य में या शिव शक्ति ट्रस्ट द्वारा ये बहुत भव्य आयोजन किया गया है। मन प्रसन्न हो गया, इनको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। और इससे एक हमारा फायदा भी है, जहाँ मंदिर के इस मंदिर का भव्य रूप में इसका पूरा कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम इनको जोशी जी का वादा है कि इस मंदिर के विकास के लिए पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस मंदिर को भी उन्नति बख्शे और सभी को उन्नति बख्शे। हम आगे चलते हैं। भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में बाकी जो श्रद्धालु हैं, महानुभाव हैं, उनसे भी बात करेंगे। ओमेक्स सिटी शिव शक्ति मंदिर यहाँ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। भगवान श्री राम जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हम बात करते हैं शिव शक्ति मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पीके ठाकुर जी से। ठाकुर साहब जय श्री राम। की अनुमति लेकर के आपसे निवेदन है उनके कि आशीर्वाद लेकर के आप आज के कार्यक्रम के उनका संदर्भ में ये तप पूर्ण करने के लिए, उनकी संगठन के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है। आप सबकी सहमति हो तो आप सब लोग ओंकार का घोष करके मुझे सहमति दें। सौभाग्यशाली है कि हमारे जीवन काल में हमें ये क्षण देखने को मिला। जरूरी बात यह है कि भगवान श्री राम जी के जो निर्देश हैं, जो शिक्षा है, उसका प्रचार प्रसार सभी तरफ हो। यहाँ मंदिर से हम क्या अपेक्षा करें? हमारा ये प्रयास है कि 11 दिवसीय उपवास को पूर्ण कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में पधार के और श्री राम के आदर्शों का प्रचार करें और सभी को संदेश दें कि पद जिलों में चलें। भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का संदेश कि हर इंसान में, बच्चे बच्चे में भगवान श्री राम जी के आदर्श स्थापित हो। ये एक तरह से यहाँ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक उम्मीद की गई है। मंदिर के निर्माण के लिए, विकास के लिए, उस संदर्भ में भी हम ठाकुर साहब कुछ दो शब्द। अभी आप देख रहे हैं कि सामने छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है।
हमारा प्रयास ओमेक्स अथॉरिटी के साथ चल रहा है। उन्होंने ये जो ज़मीन है साथ में आप देख रहे हैं इसे एलोकेट करके रखा हुआ है, प्रोसेस चल रही है और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी हम यहाँ पर भूमि पर भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। भगवान श्री राम जी के आदर्श हर इंसान में हो, भगवान का सब पर आशीर्वाद बना रहे, सबका भला हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो क्या ये सिर्फ भारत में ही इस तरह का राममय माहौल है या भारत के बाहर भी? भारत के बाहर भी जहाँ जहाँ भारत के लोग रहते हैं, भारतवंशी रहते हैं, सबने अपने अपने ढंग से अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने धार्मिक स्थलों पर इस खुशी को प्रकट किया है। मेरी बेटी कनाडा में रहती है, बेटी का नाम कनिका है। बेटी का नाम कनिका, बेटी कनिका कनाडा ब्रम्पटन में रहती है। तो वहाँ पर इसी उपलक्ष्य में बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं। तो उसी उपलक्ष्य में उसने अपने आप में, क्योंकि वो आर्किटेक्ट है और आर्टिस्ट भी है, उसने एक हिंदू टेम्पल, जो हिंदू मंदिर है ब्रम्पटन का, हिंदू सभा द्वारा बनाया हुआ संचालित, उसके चित्र को सामने रख करके सामने भगवान राम और माता सीता का इस प्रकार से चित्र बनाया है जैसे वो अपने इस खुशी को उजागर करते हुए उस मंदिर का अवलोकन कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी और माता सीता ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू सभा की तरफ से ब्राह्मण में बनाए गए मंदिर को निहार रहे हैं। आप ये प्रतिमा देख रहे हैं, ये पेंटिंग देख रहे हैं जो बेटी कनिका ने तैयार की और ये वहाँ हिंदू महासभा में हाँ के जो प्रधान जी हैं उनको भेंट की गई और उन्होंने उसको उचित स्थान पर मंदिर में रखा, तो उस मंदिर में स्थापित लगा। हाँ लगा। तो आप से जो एक तरह से ये एक मैं गुजारिश करूंगा, आपसे प्रार्थना है कि आप बताइए कि जो भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, इसके बारे में कुछ तो मोटी मोटी बातें हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी के आदेश की पालना करते हुए, जबकि उनको पता था कि सुबह उनका राज तिलक होने वाला है, अगर वो अपने पिता की आज्ञा का पालन ना भी करें तो वो कल से राजा बन तो आ गया वो है पिता की आज्ञा का पालन किया। ये मतलब ये जो हम मोटे तौर पर कुछ चीजें देखते हैं कि भाइयों के साथ प्रेम सब कुछ उनका है, लेकिन एक दूसरी बात जो है, जो उन्होंने समाज में संगठन का काम किया, अच्छे लोगों को एकत्र कर करके बुरे लोगों, मैंने जो महसूस किया कि उनके मन में जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं था उनके। उन्होंने हनुमान जी को भी जो एक तरह से उनको लिया, उन्होंने भीलनी को लिया। हनुमान जी वानर जाति से थे, भीलनी जो शबरी है वो भील जाति से थी। ठीक है, हाँ चलो आज किसी में भी लें, लेकिन उस वक्त भी वो जंगलों में रहने वाले अगर और कुछ नहीं मानते थे उनको, तो पिछड़े हुए लोग तो माने ही जाते थे कहीं ना कहीं। और जो एक तरह से जिन्होंने नदी पार कराई, निषाद राज को किया, निषाद राज जी को गले मिलाया और उनके साथ मिल करके उन्होंने अपना आगे का सफर तय किया जी। और लंका में भी जो है एक तरह से जब गए तो जो नहीं वहाँ भी रावण के परिवार से ही विभीषण जी थे, उनको भी तो आदर सत्कार दिया उन्होंने। तो ये जो गुण है जो सुनील दत्त जी ने बताए हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, जाति के तौर पर किसी भी इंसान से नफरत नहीं करना, सबसे प्यार करना, क्षेत्र के तौर पर, एरिया के तौर पर किसी खास स्पेसिफिक एरिया के रहने वाले लोगों के बारे में कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। विभीषण जी को भी गले लगाया, बेशक दूसरे देश के थे, वो आदर सत्कार दिया उनको। और सुग्रीव जी अलग इलाके से थे, उनको भी आदर सत्कार दिया। महिलाओं को आदर सत्कार दिया, बिल्कुल। तो ये गुण जो है, उन गुणों के कारण भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है।
तो आप क्या अपेक्षा करेंगे कि हर बच्चे में, हर बच्चे बालक में हर उनके बालिका में उनके ये वो सभी गुण आने चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने परिवार में रामायण में दर्शाए गए सभी आदर्शों को स्थापित कर सकें। और दूसरी बात उससे ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान करने के बाद समझ में आती हैं कि उनके गुण क्या थे। और जैसे लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए, जी जब हनुमान जी को उन्होंने अपने प्यारे भाई का उदाहरण देना था तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हनुमान जी आप मेरे को उतने प्यारे हो जितने लक्ष्मण जी हैं। उन्होंने कहा कि तुम मुझे उतने प्यारे हो जितना मुझे भरत है, क्योंकि भरत घर बैठा है, उसके बावजूद वो इतना प्यार करता है कि उसने उनके जाने के बाद, हालांकि वो राजा बन सकता था, सारे राज सुख भोग सकता था, उसने उनकी खड़ाओं को, उनकी चरण पादुका को सिंहासन पर रख करके उनके प्यार के कारण नीचे बैठ करके उस राज सिंहासन को चलाया। उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखा कि घर परिवार में जितने भी लोग हैं सबका उचित मान सम्मान होना चाहिए। हम यही एक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो अच्छे गुण हैं भगवान श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के गुण देश के हर बालक, हर बालिका में होने चाहिए और हर नेता में, हर पार्टी के हर कार्यकर्ता में होने चाहिए। देश को तरक्की मिले, हर तरफ भगवान श्री राम जी को हम नमन करें, उनको श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करें। भगवान श्री राम जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सबसे ये एक निवेदन कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि भगवान श्री राम जी को नमन करने वाले, भगवान श्री राम जी को मानने वाले लोगों के बीच में भगवान श्री राम जी का नाम का प्रचार प्रसार हो। और साथ ही आपसे यह भी निवेदन है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब खुश रहें। भगवान की कृपा हर एक इंसान पर पूरी तरह बनी रहे। भगवान श्री राम जी की कृपा से आप सब सुखी रहें, खुश रहें। तो आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी सुंदरी तेरा ही श्याम